चलिए ये दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी पॉलिटिक्स ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आपको ये विजुअल है, अगर आपको ये सही से दिखाई दे रहा है तो आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में बाद में दिक्कत ना हो। आप चाहे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। ये भी हमारा चैप्टर किससे है? पॉलिटी से है। पॉलिटी से है, पॉलिटी से। और पॉलिटी में भी जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है दोस्तों? वो हमारा जो टॉपिक है आज का है पॉलिटी से, वो क्या है? उपराष्ट्रपति। सबसे पहली बात, मैं उपराष्ट्रपति के बारे में आप एक चीज बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, इस समय वर्तमान के हमारे जो राष्ट्रपति साहब कौन है? कौन है? उपराष्ट्रपति साहब कौन है? ये हमारे श्री वेंकैया नायडू थे। पिछली वीडियो में मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने बोरिस जॉनसन को बोल दिया था कि वो वंशानुगत है, जबकि मुझे वहां के मुखिया के बारे में बोलना था। बोरिस जॉनसन चुन के आए थे, वो इलेक्टेड हैं वोट के द्वारा, लेकिन वहां का जो संघ का जो मुखिया होता है ना, वो क्या होता है? इलेक्टेड नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो संघ का कार्यपालिका का मुखिया होता है, संघ का जो मुखिया होता है हमारे यहाँ, वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, मतलब निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति है चुन के आता है, लेकिन वहां पे जो ब्रिटेन में जो संघ की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? चुन के नहीं आता है। संघ का जो मुखिया होता है वहां पे वंशानुगत है। हमारे यहाँ क्या है? चुन के आता है। तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी वीडियो में, तो क्षमा करता हूँ। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो जाती हैं। और हाँ, एक चीज और, मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। जो प्रेसिडेंट है उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। लेकिन किसके समक्ष दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति साहब के। ठीक, चलिए उपराष्ट्रपति पे आते हैं हम लोग और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आपको इससे कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं क्या नाम है, कोशिश करूंगा कि कोई गलतियां ना हो, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं तो गलतफहमी हमेशा खतरनाक होती है, दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। चलिए, हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू साहब हैं। कौन है? वेंकैया नायडू साहब। अब राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आपको 3-4 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। 3-4 आर्टिकल ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहली बात, 63 में एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। हमारे आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है कि हमारे भारत के लिए क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। हमारे भारत के लिए क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का क्या नाम है? वो जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हमारे क्या होगा? उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होगा। 63 में कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। 64 में कहा गया है कि वही जो राष्ट्रपति होगा, वही जो उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, जैसे हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब हैं, उसी तरह ये जो हमारे क्या होंगे? अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ठीक, अब देखिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि 63 के तहत 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। 64 में क्या कहा गया है दोस्तों? कि 64 में कहा गया है कि वही जो उपराष्ट्रपति होंगे ना, वही क्या होंगे? हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इतना आपको, ये दोनों आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए। ठीक, और ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखिए, मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया। उपराष्ट्रपति का पद लिया कहाँ के गया है? उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों लिया गया कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, बीपीएससी में क्या नाम है, कंटेंट को क्या करता है? डीपली जाके पूछता है। तो इसलिए इतने नॉलेज आपको बता देंगे ना तो आप टैकल कर सकते हैं आप क्वेश्चन। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, कहीं भी आप जाएंगे ना आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। और पॉलिटी लोगों को सबके बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। ठीक, 70 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति साहब की तबीयत खराब है, राष्ट्रपति साहब उस समय पद पे नहीं है, कुछ कारणवश कहीं गए हुए, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो अब क्या होगा? जो राष्ट्रपति साहब होंगे, ठीक, मान लीजिए छुट्टी पे है, ठीक, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए हमें, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि क्या नाम है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, उसी तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए। देखिए, पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों में वही समान है। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लाभ का पद गिना जाता है। ठीक, दूसरा, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। उसमें लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए था, जब हम बता रहे थे आपको, राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, तो इसमें क्या है? राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से थोड़ा सा भी बाकी रहा होगा ना महीना, तब वो राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, ये 4 योग्यता तो सबके पास है। ठीक, ये 4 योग्यता तो सबके पास है। 35 वर्ष की आयु भी हो जाएगी, भारत के करीब 50% नागरिक के पास क्या नाम है, भारत का नागरिक भी होगा। लाभ के पद भी नहीं होगा, वैसे भी बेरोजगार रहते हैं हम लोग। ठीक, और राज्यसभा में चुने जाने योग्य भी हो सकता है। एक कैटेगरिया है जो सबके पास नहीं होता है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये हर किसी के पास तो है नहीं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक तो हर किसी के पास है नहीं, लेकिन ये क्या है? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 लोग क्या करने चाहिए? पर्चा भरने वाले, और 20 लोग क्या करने वाले? उसको एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये क्या होगा? तब क्या करेगा वो? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। और बेसिकली राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? सुशील चंद्रा है। अपडेट कर लीजिए दोस्तों, सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा थे ना, अब चेंज हो गए। अब याद रखिएगा, जो हमारे सुनील अरोड़ा थे अब चेंज हो चुके हैं, सुशील चंद्रा हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नया मुख्य चुनाव आयोग तो, और इनका चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने इतना बता दिया आपको कि यूएसए से पद लिया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करेगा उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। तब हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति कोई कदाचार या संविधान का उल्लंघन करके कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, तो इनके लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनको हटाना है ना, मान लीजिए राष्ट्रपति साहब को, उपराष्ट्रपति साहब को हटाना है, तो 14 दिन पहले इनको पहले नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको हटाने का प्रस्ताव संसद में लेके आने वाले हैं। तो संसद में प्रस्ताव लेके आएंगे तो पूछा जाता है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? तो अब क्या बोलेंगे कि राज्यसभा में। हमेशा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। निर्वाचन, अब इसको आप एकदम आराम से सुनिएगा। ठीक, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि लोकसभा के मेंबर राष्ट्रपति के पद में चुनाव में खड़े होते हैं वोट देने के लिए, राज्यसभा के मेंबर चुनाव में खड़े होते हैं, एमएलए होते हैं, क्या होते हैं? एमएलए होते हैं खड़े, ठीक, जो निर्वाचित होते हैं। ठीक, लेकिन ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी यहाँ भाग लेंगे। यहाँ पे एमएलए का कोई काम नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे एमएलए का कोई काम नहीं है। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और चुन्नू मुन्नू मतलब लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। लोकसभा से तो खत्म हो गया मनोनीत सदस्य का खेला, तो अब क्या होगा? 12 मनोनीत सदस्य भी किसके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के। एमएलए का कोई काम नहीं है इसमें, एमपी ही वोट देंगे। ठीक, तो आप आई होप इसको समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और इनके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते थे, याद रखिएगा। आप एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक, हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना होता है ना, तो चुन्नू मुन्नू दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों वोट करते हैं। राष्ट्रपति साहब को हटाना है तो मनोनीत सदस्य भी वोट करेंगे और निर्वाचित सदस्य भी वोट करते हैं जब महाभियोग राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप याद कर लीजिए इसको। ठीक,
देखिए अब मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। जो राष्ट्रपति साहब है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब, ठीक, इनको राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, सब सोचते हैं अरे भैया ये तो लोकसभा का क्या नाम है, राज्यसभा का सभापति, ये तो जरूर सदस्य होगा। क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि कौन से सदन का सदस्य उस क्या नाम है, कौन से सदन का सदस्य उस सदस्य का मेंबर नहीं होता है, उस सदन का मेंबर नहीं होता है। कौन से सदन का सदस्य उस सदन का मेंबर नहीं होता है, तो वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। तो उपराष्ट्रपति साहब क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या इनको कभी वोट देने का अधिकार नहीं होता है? ऐसा नहीं है। देखिए जब 50 वोट इधर 50 वोट इधर, जब मत बराबर हो जाते हैं दोनों तरफ कोई बिल को पास करने के लिए, तभी हमारे राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। जिधर वोट देंगे उधर बिल पास हो जाएगा। जब मत बराबर हो जाता है तब हमारे उपराष्ट्रपति साहब वोट करते हैं। ठीक, ऐसे वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो सदन के सदस्य भी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अब इनकी कुछ शक्ति होंगी, अरे भैया इतना बड़ा पद है तो कुछ शक्ति तो देवे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है, पद बना दिए तो छोड़ दिए, बस भैया तुमको बना दिए, दे दिए, काम कर लो, छोड़ दिए। लेकिन क्या होगा, इनकी शक्ति क्या होती है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बड़ी बात इनकी ये है कि 4 लाख इनका वेतन होता है। क्या होता है? 4 लाख इनका वेतन होता है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 लाख इनका वेतन होता है। राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। ठीक, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी करते हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति साहब। ठीक, इतनी बातें मैंने आपको बताई। एक बार मैं सेटअप भी चेक करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे क्लियर। और ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको बार बार देखें। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान के उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना है तो क्या योग्यता चाहिए? 35 वर्ष की आयु पर पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चुनाव कौन कराता है इनका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? हमारे उपराष्ट्रपति साहब करेंगे। इनका वेतन कितना है? 4 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। कहाँ से पद लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। शक्ति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक, त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति साहब को देते हैं। किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को साहब को त्याग पत्र देते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा इतना इनको। 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि वही राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ठीक, निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन इनमें क्या होते हैं? लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं और जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एमएलए पार्टिसिपेट, विधायक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, आप इतना याद रखिएगा। इसमें विधायक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बार बार बोल रहा हूं, इसमें विधायक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, और लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो, उनके मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक, और राज्यसभा के जो ये सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब, ये उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट कब देते हैं? जब मत बराबर हो जाता है तब इनको वोट देने का अधिकार मिलता है। देखिए, इंसान हूँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कि मैं क्या नाम फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। अगर कोई गलती हो ना तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक, मैं उसको सुधारूंगा। इस तरह बिना बात के दुर्व्यवहार जैसी बातें करना शोभा नहीं देता। हम सभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की गरिमा को बनाए रखें और जो कंप्लेन करता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक, और मेरी आपसे दुआ है और क्या मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखें और अच्छे अधिकारी बने। और मेरा भी यही सपना है कि आप अपने पैरों पर खड़े हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और क्या करें, एक देश का अपने भारत देश का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ हम आज अलविदा लेते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। इतना नॉलेज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो रोज बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम हमारी मेहनत करती है। इसके लिए बहुत क्या नाम है, समय देना पड़ता है। तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें हौसला कहाँ से मिलेगा? आपको क्या करना है? आपसे मैं पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल हमारे वीडियोस को शेयर करना है।
तो आप आई होप आप करेंगे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए, आपको शुक्रिया, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। धन्यवाद।